बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी, जो थोड़ी देर पहले जो है वो आज सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। नौ मुंतखब सदर हैं और हलफ बर्दारी की तकरीब होगी इतवार को रोज़ शाम को ऐवान सदर में, और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ हैं वो हलफ लेंगे। लेकिन हमने उस पर बात नहीं करनी कि सदर आसिफ अली जरदारी कैसे मुंतखब हुए, उनकी बारगेनिंग क्या थी, किसने उनको वोट दिया, किसने नहीं दिया, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब पर केसेस कौन कौन से हैं इस वक्त भी। जो केसेस आज से जब वो मुंतखब हुए हैं या कल हलफ उठाएंगे तो 5 साल के लिए मुंजमद हो जाएंगे, या ये है कि उनके दौरे सदारत के दौरान हो सकता है नैब जो है वो बंद कर दे। वो सुहेल रशीद साहब से पूछना है कि सुहेल साहब वो कौन से केसेस हैं वो बताएं कि और उनकी नोयत क्या है, वो केसेस कैसे शुरू हुए और अभी किस स्टेज पे हैं सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। ये केसेस पे जाने से पहले इन केसेस के बैकग्राउंड पे जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के जो इस वक्त गालिबन सदर हैं जी, बशीर मेमन साहब, ठीक है। ये मुकदमात जब वो डीजी एफआईए थे तो एफआईए ने इनका सुराग लगाया था सबसे पहले, नैब में आने से पहले। ये स्कैंडल अनर्थ एफआईए ने किया, ठीक है। कुछ जाली अकाउंट्स पकड़े गए थे और उसमें से जब उसके तारे मिलाना शुरू हुए तो पता चले कि ये तो एक पूरा नेटवर्क है जो फैला हुआ है और इसके जरिए तो बड़ा सिस्टम हो रहा है, बड़ी सिस्टमैटिक मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हदायत की, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की हुई और उस पर जो है ना एक जेआईटी बन गई। फिर उसने मजीद खोज लगाई, फिर उस जेआईटी से केसेस जो है नैब को मुंतकिल हो गए और नैब ने इस पर मजीद तहकीकात की। ठीक है। और अगर कहीं पे मतलब पढ़ानी हो इन्वेस्टिगेशन कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है किसी इदारे को, तो उस दौर में हुई कुछ तहकीकात ऐसी हैं एफआईए की भी और नैब की भी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आप पढ़ें तो आपको मजा आएगा। अच्छा। वो वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नहीं है कि जिनमें आप देखें और पता चले यार नहीं डंडी मारी हुई है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि कैसे कैसे चीजें हैं, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशंस थी कि जिसके नतीजे में कई को एक्यूज ने आके अपना जुर्म कबूल किया पहली फुर्सत में और कहा ये हमारे हिस्से का पैसा तो आप वापस लें। अच्छा, ठीक है, जिसमें 8-9 अरब रुपए तो सीधे सीधे जैन मलिक के थे। ठीक है, जो उन्होंने एडमिट किया और वापस किए प्ली बारगेन से। अच्छा, ठीक है, ये पैसे वापस कर दिए? वापस कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल की जमीनें गबन हुई थी, वो भी निकाली गई। कुल मिला के कुछ 34-35 अरब रुपए तो इसमें से रिकवर हो चुके हुए हैं। अच्छा, इसको अब चूंकि बहुत वसी मामला था तो इसको मुख्तलिफ हिस्सों में काटा गया और अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। नैब ने उस वक्त साबिक जो एक नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो अभी जेआईटी के साथ अटैच थे, जब अभी नैब में केस नहीं आए थे लेकिन उनको जेआईटी में लिया गया था। वासिक मलिक, उनकी एडवाइस ये थी, ये आज मैं पहली बार रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ कि ये उनकी एडवाइस थी कि ये एक केस बनेगा तो कभी नहीं चल पाएगा, इतना वसी है, इसमें हजारों गवाह बन जाएंगे। तो आप इसको जहां जहां जिस ने तकसीम किया और उसमें कुछ 12-13 रेफरेंस दायर हुए थे, जिनमें से 5 ऐसे रेफरेंस थे जिनमें आसिफ अली जरदारी का रोल नैब के मुताबिक सरफेस होता है और उसमें इनके खिलाफ 5 रेफरेंसेस दायर किए गए। एक में इनको अरेस्ट भी किया गया था, जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग मीडिया में उसे लिखा जाता था। खैर वो उस रेफरेंस की स्पेसिफिक हम बात करें तो उसको मेगा मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए लिखा जाता है कि वो इस पूरे स्कैंडल का जो है ना टाइटल रेफरेंस था। ठीक है, उस रेफरेंस के मुताबिक ये था कि सिंध में बेनजीर भुट्टो की मलकीती एक प्लाट था जिसको बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी तरह अपने नाम किया। ठीक है, उसमें भी कुछ गवाहान मौजूद थे। फिर उस पे एक बैंक बन गया, उस बैंक का क्या नाम था? लेकिन निजी बैंक ही हम कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, ठीक है, प्राइवेट बैंक था। ठीक है, बहरहाल उसमें उस वक्त कहा गया, नासिर लूथा एक दुबई के शेख हैं, उनसे कहा गया जी कि नैब के मुताबिक कि उन्हें बताया गया जी कि ये हमारे अपने लोग हैं, अब्दुल गनी मजीद वगैरह, तो इनका बैंक खुल रहा है तो आप इसमें कुछ थोड़ा सा पैसा रख दें। ठीक है, उन्होंने उसमें पैसा रख दिया। बाद में नासिर लूथा पाकिस्तान आके वादा माफ गवाह बने थे जी कि मैंने तो इस बात पे पैसा रखा था, इन्होंने मुझे उस बैंक का मालिक शो करके तो यहाँ पे अन्यवा काम शुरू कर दिया। ठीक है, उस बैंक के काफी सारे ऐसे अकाउंट्स खुले। अच्छा, उस बैंक में काम चलाने के लिए आगे और कंपनीज खुली। ठीक है, नई कंपनी रजिस्टर हुई, उन्होंने सिंध बैंक में कर्ज अप्लाई करती थी।
सिंध बैंक से वो कर्ज लेती थी, सरकारी बैंक से, यानी पैसा निकाल के खुद कर्ज लेती थी और फिर अपने अकाउंट उस बैंक में खोलती थी जो नया प्राइवेट खुला हुआ है, उसमें पैसे रखती थी। ठीक है, वो बैंक आगे जनाब मजीद कर्ज जारी करता था ऐसी खुली हुई और कंपनियों को, और वहां से कभी पैसे वापस ही नहीं आते थे, ना वो सिंध बैंक को वापस किए जा रहे थे। ठीक है, बाद में जनाब वही कंपनियां मुख्तलिफ ठेके लेती और कहती हैं हमने दुबई से फलां मुल्क से हमने मशीनरी इंपोर्ट करनी है, उस नाम पे वो पैसे बाहर चले जाते। दो बंदे ऐसे भी वादा माफवा बन गए थे, प्ली बार्गेन कर गए थे, जिन्होंने बाहर से पैसे जाके मुंतकिल किए थे। उन्होंने कहा जी कि ये पूरा डिजाइन था। प्ली का बार्गेन जो है ना, वो भी हमारे देखने वालों को समझा दें कि इसका क्या स्टेटस क्या होता है। प्ली बार्गेन क्या चीज? प्ली बार्गेन सजा होती है। प्ली बार्गेन मतलब ये होती है कि जुर्म साबित हो गया, एक बंदा आके मानता है अपना जुर्म, कहता है जी कि हाँ मैंने ये किया है, आप ऐसा करेंगे ये सारे पैसे वापस रख लें, ठीक है जी, आप बताएं मुझे कितने पैसे मेरे करप्शन, तो नैब बताते हैं जी कि आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटी बनती है, वो उतनी पे करते हैं और साथ दरखास्त देते हैं चेयरमैन नैब को कि मैं चूंकि कोऑपरेट कर रहा हूँ, प्ली बार्गेन से पैसे वापस कर रहा हूँ, तो मुझे आप कैद न करें, करता है कि ये जुर्म मुझे कैद न करें। उसमें ये होता है कि कैद नहीं होती, पैसे उससे निकल जाते हैं, लेकिन वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओके, ठीक है, उसको फ्यूचर में कोई बैंक लोन भी नहीं मिलता, फिर 10 साल के लिए वो अवामी ओहदे के लिए भी नायल होता है। ठीक, तो ये प्ली बार्गेन होती है। तो इसमें काफी सारे मुलजमान ने प्ली बार्गेन भी कर रखी थी। अच्छा, ये तो एक रेफरेंस की हमने बात की, इसमें 5 रेफरेंस थे जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ दायर हुए थे, जिनमें से तोशाखाना रेफरेंस भी एक रेफरेंस है। ठीक है, पार्क लेन रेफरेंस है, वो भी ऐसे ही तोशाखाना गाड़ियों वाला रेफरेंस है। ठीक है, फर्जी, जिसमें नवाज शरीफ साहब उनके को एक्यूज है। ठीक है, अच्छा, फर्जी खोलते थे कंपनियां और उसमें कर्ज लेके तो फिर वो कर्ज खा दिया जाता था। ऐसे ही सिंध बैंक को कोई 25 अरब का टीका नैब के मुताबिक लगा। अच्छा, वो फिर पार्क लेन रेफरेंस के नाम से बन गया, फिर तोशाखाना रेफरेंस के नाम से बन गया। फिर एक रेफरेंस था कुछ 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का या करप्शन का, वो बड़ा दिलचस्प था। वो ऐवान सदर के एक स्टेनोग्राफर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जब पहले सदर थे। अब मुझे शक है वो दोबारा ना स्टेनो आ जाए। अच्छा, ठीक है, अब उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है ज़ैन मलिक का। ऐवान सदर के स्टेनोग्राफर का ज्वाइंट अकाउंट है ज़ैन मलिक के साथ, और उसमें 8 अरब रुपए हैं और उससे अदायगी हो रही है, और जरदारी साहब का क्लिफ्टन में घर खरीदा जा रहा है। अच्छा, ये भी नैब की रिपोर्ट बताती है, हम पास से नहीं कह रहे। ठीक है, अच्छा, उसमें यह होता है कि वो स्टेनो साहब कुछ 114 बार गालबन, कम वेश हम ये कर लेते हैं राउंड फिगर के 100 से ज्यादा बार आसिफ अली जरदारी के साथ बाहर बैरून मुल्क भी आते जाते रहे। खैर वो बाद में तो इश्तिहारी हो गए, जब रेफरेंस दायर हुआ वापस वो नहीं आए। ठीक है, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इम्कान है कि वो शायद आ जाए, या इन दिनों शायद आ चुके होंगे, काफी लोग आए सरेंडर किया खामोशी से। तो एक वो इनके ऊपर रेफरेंस था। ये मुख्तलिफ इनके ऊपर मुकदमा थे जो अदालतों में थे, जो नैब तरमीम के तहत कुछ इनमें से वापस हुए, बाकी बरकरार रहे। लेकिन वापस मतलब नैब को वापस हुए, नैब को वापस हुए कि आप मुतलका फोरम पे दायर करेंगे। अच्छा, खत्म नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। मुतलका फोरम इसके क्या बनता था कि ये किसी और तरह खारिज नहीं हो रहे थे नैब के दायरे इख्तियार से, सिर्फ इस पॉइंट पे हो रहे थे कि जहां का ऑफेंस है वहीं पे ट्रायल होगा, मतलब सिंध गया तो सिंध में होगा। तो नैब पिंडी ने उठा के कराची भेज दिए, बाद में तरमीम की रद्दम होगी तो रिकॉर्ड कराची से वापस आ चुके हैं, वापस नैब के हो गया। हाँ, तो ये रिकॉर्ड का आना जाना जो है ना लगा रहा। वैसे बाय द वे माजी में इनका एक ऐसा ही नैब बनने से पहले एहतसाब ब्यूरो के केसेस थे जो आप और मैं हाईकोर्ट कवर करते रहे, उनका रिकॉर्ड ऐसे ही आनियों जानियों में गुम हो चुका हुआ था, और फिर नैब ने बमुश्किल कहा था कि भाई नहीं यार रिकॉर्ड छोड़ दो। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग था कि नैब ने ये कहा था कि पिंडी हाई कोर्ट से आखिरी दफा वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में निकला था कि अदालतों से गायब हुआ है। ठीक है जी, और अदालत ने क्या दी थी, कड्डो रिकॉर्ड नहीं, वो कहते हैं नैब ने कहा था कि आखिरी दफा सुप्रीम को जो वहां जाता लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से सुप्रीम कोर्ट के लिए वो रिकॉर्ड निकला था, उसके बाद का वापस नहीं है। अच्छा, तो उसमें बरियत हो गई थी। इस रिकॉर्ड की भी आनियां जानियां लगी हुई थी। अब इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने, मुझे नहीं याद पड़ता, आपको अगर याद पड़े कि इन मुकदमात को कभी खुल के कहा जी के सियासी मुकदमात मेरे खिलाफ कायम हुए, मुझे नहीं याद पड़ता। वो कहते नहीं जी मुझे पता है कब कहां से मैंने छूटना है, ये जरूर ये उन्होंने कहा था। ठीक है, और फिर वो कहते रहे चेयरमैन नैब की क्या मजाल कि केसेस बनाए। ठीक है, बल्कि वो हाईकोर्ट के सामने भी एक वाकया हुआ था ना, जब उनकी जमानतें 6-7 लगी हुई थी, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस उन्होंने एक दिन आगे काफी सारी जमानतें वापस ले ली, एक को छोड़ के। उन्होंने कहा जी ये क्या जमानतें इन्होंने देनी ना देनी, जहां से मेरी होंगी, मतलब जजेस को कहा कि जमानतें जो है जहां से होनी है वहां से होनी है। अच्छा, इस तरह की स्टेटमेंट को देके चल गई, टीवी चैनल्स पे चल गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने, वो भी तेज थे, वो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट की थी। एक रेफरेंस उन्हें पता था कि जिसमें मेरी जान कभी भी फंसेगी, वो उन्होंने वापस नहीं ली थी। और वो 1 साल बाद नैब जब जागा तो पता चला इसकी बेल
मौजूद है अदालत में। ठीक है, वो यही पूरी जमानत 1 साल के लिए, हाँ 8 अरब वाला 1 साल। अच्छा, ठीक है, तो उसको प्रेस करना शुरू हो गए। ये 5 अलग अलग उनके ऊपर केसेस जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं, एक्टिव हैं, मतलब नैब, हाँ हाँ। और फाइलें कहाँ पे हैं वो? कुछ नैब दिल्ली के पास हैं, कुछ अदालतों के पास हैं। अदालतों में उनकी तारीखें ही नहीं पता। 5 केसेस हैं, ठीक है जी। और क्योंकि नैब तरमीम इतनी हुई पिछले 2 साल में कि ये केस चल नहीं सके। ठीक है, ठीक है। उसमें ये जब नैब तरमीम वाला तरमीम कलअदम हो गई तो ये केसेस जो हैं रिस्टोर हो चुके हैं अमलन। इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन उस तरह से नहीं हुई, वो अलग बात है, लेकिन ये केसेस बहरहाल ये एक्टिव हैं। जाली अकाउंट स्कैंडल क्लोज नहीं हुआ, एक्विटल्स किसी जगह से अभी नहीं हुए, वो होना बाकी हैं और अब वो बाकी ही रहेंगे। बीच में आ जाएंगे नए 5 साल जिसमें सदारती इस्तिस्ना है आसिफ अली जरदारी को, और अनडाउटली आज वो एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। देखें, सियासत तो उनका हक है, उन्होंने किया सियासत, और अभी तक वो कन्विक्ट नहीं थे, वो नायल नहीं थे, तो वो सदर बन गए हैं एक दफा, फिर इलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अब 5 साल के लिए उनका सिलसिला जो है रुक जाएगा। 2019 से ये केस चल रहा था, 2024 में आके वो सदर बने हैं। 5 साल तो 5 साल में, ठीक है, केस अगर चले ही नहीं है, फर्द जुर्म तक 1.5-2 साल में मुश्किल से पहुंचते थे, और फिर उसके बाद गवाहान ही कलमबंद नहीं होते थे, तरामीम इतनी आना शुरू हो गई, ये काम खत्म। तो इस डिले का उनको फायदा होगा कि वो अब सदर बन गए। अगले 5 साल नैब उनका केस चला नहीं सकता। हाँ, नैब एक काम जरूर किया करेगा, हर साल हमारी करप्शन के खिलाफ क्या क्या खिदमात हैं और हम क्या काविशें कर रहे हैं, ये रिपोर्ट पूरी एक जाके अवानी सदर में उनको पेश किया करेगा, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस इसका पाबंद करता है कि चेयरमैन नैब ये रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को पेश करेंगे सालाना। अब वो पेश किया करेंगे, उसमें पता नहीं वो हज़फ करेंगे जाली अकाउंट्स वाला हिस्सा के वो पेंडिंग है केसेस, या उन पे क्या पेशरफ्त हुई है, या उससे पहले उनको बंद किया जाना है। लेकिन ये दिलचस्प अमर होगा कि ये रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी साहब को पेश करना, जिनके खिलाफ 5 रेफरेंसेस जो है नैब में ही पेंडिंग है। जी पेंडिंग है, और नैब अभी तक नहीं कहता कि वो केसेस नहीं है। अच्छा, अब इत्तेहादियों ने वोट दे के बनाया, मैं इसलिए मुझे दिन से ना बशीर मेमन बड़े याद आ रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अर्करेजी से ये स्कैंडल निकाला था, और वो इसका बड़ा क्रेडिट जो है ना क्लेम करते थे, वो राइटली करते थे। अब ये केस चले नहीं है और आज वो दोबारा सदर पाकिस्तान बन गए, तो मेरा ख्याल है मुबारक होनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वेल प्लेड। 5 साल केस नहीं चला, अगले 5 साल एग्जेम्पशन है उनको, तो सदर जो है वो एग्जेम्पशन है। बीच में तरमीम ऐसी, अच्छा बीच में तरमीम ऐसी आई थी क्योंकि को अक्यूज्ड प्ली बार्गेन कर रहे थे, तो बीच में तरमीम ऐसी आई। एक तरमीम ये भी थी कि जी अगर आपका शरीक मुल्ज़िम प्ली बार्गेन कर ले तो उसको आपके खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एतराफ जुर्म और उसके पास से जेब से पैसे निकल आए हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ एज एविडेंस नहीं होगा। अच्छा, फिर इतनी ट्रांजैक्शन की रकम मुकर्रर कर दी कि पता नहीं 1 मिलियन या 2 मिलियन या 20 मिलियन, इससे कम की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है ना किसी मुलाजम को उनके तलब नहीं किया जाएगा। अब उनके इस्लामाबाद के एक मुलाजम थे जिनके ऊपर लाख 1.5 लाख करके अकाउंट में डालने का इल्जाम था। ये वो सारा स्कैंडल था जिसमें ओमनी ग्रुप पूरा इन्वॉल्व था, उनको भी अरेस्ट किया गया। फरियाल तालपुर साहिबा को भी अरेस्ट किया गया, जो बड़ा फेमस अरेस्ट है, अभी तक कोर्ट होता है, इमरान खान के दौर में अरेस्ट किया गया था। बहरहाल इनको जमानतें मिल गई थी तब, लेकिन केसेस अभी तक इनके जिंदा हैं, और ये 5 रेफरेंसेस अब चलने वाले तो नहीं है जिनमें आसिफ अली जरदारी है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी की आता इस्तिस्ना होगा और बाकियों के खिलाफ चलेंगे, और क्या चलेंगे, वैसे 5 साल में नहीं चले तो आप भी। अच्छा, एक चीज बताएं कि तोशा खाना का केस इमरान खान के खिलाफ आया, फैसला हुआ और खान साहब सजा भुगत रहे हैं, अब अपीलें आ चुकी हैं। यहाँ इनके खिलाफ क्या केस है? मियां साहब भी, यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी, शुरू कब हुआ वो केस, कहाँ है? एक चीज है कि तोशा खाना के जो पुराने बाद में अमेंडमेंट्स हुई हैं काफी ना, ये उस वक्त जब इनके खिलाफ एक केस कायम हुआ, और अब भी मेरा ख्याल है वो चीज तो पाबंदी के तौर पर बरकरार है। रूल्स ये कहते थे कि आप क्या क्या चीजें तोशा खाना से ले सकते हैं पैसे देके, ठीक है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप ले नहीं सकते, वो मतलब ना बस सरकार की प्रॉपर्टी होंगी और वो नेशनल पूल में जाएंगी। उसमें गाड़ियां आती हैं और एंटीक्स आते हैं, गाड़ियां आप ले नहीं सकते थे। 2008 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब, नून लीग सारे साथ थे, तो इन्होंने उसके बाद कुछ गाड़ियां जो है ली तोशा खाने से। एक तो 90s में मिली हुई थी बाहर से, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उनको, उनकी गाड़ी भी उनको दे दी इन्होंने, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके अलावा कुछ 2 लैंड क्रूजर्स और इस तरह की गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ले ली। उनकी जो अमाउंट जितनी बनती थी ना, इन्होंने वैल्यूएट करा के कुछ उसका हिस्सा पे किया, और वो पे किया अब्दुल गनी मजीद ने, जो कि ओमनी ग्रुप की।
ठीक है। अब वो अकाउंट जिससे पे की गई उसको नैब कहता है कि ये एक फेक अकाउंट था जो फेक अकाउंट के तौर पे यूज हो रहा था, और उसमें से ये अदायगी हुई। और पहली बात यह है कि ये गाड़ी ले ही नहीं सकती थी, ये जुर्म है। ठीक है, ठीक है। ये उनके खिलाफ केस था और मुख्तसर गवाह थे, कोई 20-22 यही मुझे याद पड़ते हैं। और उसमें से काफी सारे तो सरदार मुजफ्फर साहब ने जाके 3-4 पेशियों पे ना करवा दिए थे। ये केस चला, उनके खिलाफ भी तेज था, लेकिन फिर रुक गया। कितने कब चल? सैयद असगर अली एक नैब के जज आए थे, उन्होंने तो डिले करने ही नहीं दिया। उन्होंने आते ही इन पे फर्ज जुर्म लगाया, कहा था चलो एविडेंस ले आओ। फिर फारूक नायक साहब ने उन पे जरा नहीं की, लेकिन उन्होंने गवाहान अपनी तरफ से तकरीबन पूरे कर दिए थे। कब चला ये केस? आया कब था? 2020? ये 2019 में स्कैंडल आना शुरू हुआ, तो 2020 के लगभग या उसमें 2020 के शुरू में ये रेफरेंस के तौर पे अदालत के सामने रखा गया था। ठीक है। उसमें उस वक्त नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया था, और इसी केस में इश्तिहारी होने के बाद उनकी शेखुपुरा में जमीन बिक भी गई थी। ठीक है। और जरदारी साहब यहाँ पे थे, उन्होंने इसको भुगता, गिलानी साहब इसको भुगत रहे थे। क्या भुगत रहे थे कि खैर उनका केस चला नहीं, वो जज अपनी मुद्दत पूरी करके चले भी गए। सैयद असगर अली जो एहतसाब अदालत नंबर 3 उस वक्त करार पाई थी, वो रुखसत भी हो गई। ये केस फिर आगे किसी बेल किसी मंडे नहीं चढ़ी थी। इस वक्त भी वो केस मौजूद है, और नवाज शरीफ जब वापस आए तो इनके बारे में नैब से जवाब मांगा गया था अदालत से। इन्होंने आगे वो इक्विटल की दरखास्त या इस तरह की चीज डाली थी, तो नैब से जवाब मांगा गया था। उस जवाब पे भी मेरा ख्याल है अभी तक खामोशी है, क्योंकि एक तरफ उन्हीं दिनों इमरान खान को सजा हो रही थी तोशाखाना में, दूसरी तरफ अगर इधर कहा जाता था कि नहीं कुछ भी नहीं है तो थोड़ा रोला हो सकता था। ठीक है। तो वो अभी तक खामोशी ही है। वो मेरा ख्याल है मजीद अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, या अभी जो नून लीग का मंशूर था कि नैब को खत्म करना है, मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब भी उसको, और मैं पर्सनली भी समझता हूँ कि अगर एक इदारा नहीं चल रहा तो उसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि 2019 में जिन्हें कायम किए हैं रेफरेंसेस और इतनी हाइप बनी। लेकिन हो सकता है ये कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है चल रहा है, खान साहब को सजा एक दफा हो जाए फिर खत्म करें। ये भी मेरा ख्याल काफी सजाएं हो चुकी हैं। नहीं, मुतबादिल फोरम से ना वहां पे ले जाएं, ठीक है। लेकिन अगर नैब ने खत्म ही होना है तो फिर तो नैब का मुकद्दर है, लेकिन अगर नैब ने खत्म नहीं होना तो फिर भी नैब की किस्मत है कि अब रिपोर्ट तो बड़े साहब को पेश करनी होगी। नैब की तफ्तीशी रिपोर्टों में इनके लिए बड़े साहब का लफ्ज इस्तेमाल होता था। अच्छा, एक बड़े साहब मतलब आसिफ अली जरदारी। अच्छा, क्योंकि एक इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे, ओमनी ग्रुप के सीएफओ थे। ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये जिनको स्ट्रेचर पे पेश किया था ईद से एक रात पहले यहाँ पे रिमांड के लिए, पहली दूसरी इस्लामाबाद के जेल में, तो कई तो उनके मुल्जमान और गवाहान फोत हो चुके हैं जाली अकाउंट्स के। ठीक है। अक्सर वहां पे होते थे, वहां पे तो रिपोर्ट पेश होती थी जी फलां बंदा फोत हो गया, फिर उसकी सर्टिफिकेट आ जाता था। तो ये काफी सारे बुजुर्ग हस्तियां ही थी इस रेफरेंस में, तो इसका वैसे भी कोई नतीजा निकलना नजर नहीं आ रहा था एक तोशाखाने वाले केस के अलावा, क्योंकि इतने ज्यादा गवाहान थे कि चल नहीं जाता केस। अब खैर वो जो मैं कह रहा था कि नैब की किस्मत है कि अब बड़े साहब को रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी एनुअली जाके, अगर इदारा बाकी रहता है तो, कि जी यही हम करप्शन के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, और फिर वो सख्ती से आपको डांट भी सकते हैं कि यार आप ठीक काम नहीं कर रहे। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि जो नौ मुंतखब सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके खिलाफ इस वक्त कितने केसेस पेंडिंग हैं और किस तरह जो है वो इल्तवा में भी रहे और उन पर कुछ नहीं हो सका, और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई बड़ी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन हुई, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कहीं ना कहीं केसेस बनते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली सजा अगर हो साबित हो जाए अदालत में और अदालत फैसला दे दे, फिर ही हम ये कह सकते हैं कॉन्विक्ट है। लेकिन अब 5 साल के लिए अब वो केस जो है हो सकता है 5 साल के दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं गुमसुम नहीं हो जाए और उन पर मिट्टी जो है वो पड़ जाए, लेकिन 5 साल के लिए अब बतौर सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को इस्तिस्ना है, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। नाजरीन, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और ख़ास तौर पर जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो आपको उसका लिंक जो है फ़ौरन मिल जाया करे, और कमेंट करें, फीडबैक करें। बहुत शुक्रिया।